सबसे पहले ही होना चाहिए कि हम इस्लाम में दाखिल कैसे हों। बताया कि हम भी पहले नहीं जाते थे दरगाह। आगे तो मुसलमान बनो, ईमान वाला तो बनो। ये ज़्यादा चढ़ा दें यहाँ दरगाह पर। हाँ, सैयद का सर नहीं, दिल्ली का तख्त नहीं। जैसे आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, मैंने बाबा कलीमुल्लाह चिश्ती की दरगाह पर गया था लंगड़ाते हुए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लंगड़ाते हुए मैं गया था, लेकिन किसी तरीके से दरगाह में मैं चला गया और वहाँ जाकर मुझको कुछ अनछुआ एहसास हुआ। वो एहसास किस चीज़ का था आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके सब कुछ आप पता लगा लेंगे मेरे साथ हुआ क्या। बाकी मुझे इस दरगाह में सुकून तो बहुत मिला और शांति बहुत थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एहसास हो रहा था। कुछ बातें इस दरगाह में रह गई थी। आफ्ताब अंकल एठू मिले थे जो कि काफ़ी देर तक हमको बता रहे थे बाबा के बारे में और सूफ़ी औलिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कैसे सही माने में खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, ये बताया था उन्होंने। चलिए देखा जाए। ठीक के दौर में ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। और ये ज़रूरी है इस्लाम में दाखिल कैसे होता है इंसान, वो जानना जरूरी है। और इस्लाम से खारिज कैसे होता है। ये अच्छा, एक मैंने कहीं, मैं ये जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे ईमान का ना बहुत महीन धागा रहता है। आप कुछ एक गलती आप करें कब आप ईमान से खारिज हो जाते हैं, और कौन सी एक अच्छी नेकी करें वो आप ईमान में आ जाता है आपका। नहीं, सवाब में आ जाएगा। सवाब में अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो मुझे सवाब मिलेगा। हाँ हाँ, लेकिन ईमान अलग चीज़ है। ईमान नेकियों बदी फासला बहुत छोटा है। हाँ, सबसे पहले ही होना चाहिए कि हम इस्लाम में दाखिल कैसे होंगे। अब कोई भी बंदा इस्लाम से खारिज कैसे होता है। ये हाँ, सही बात कह रहे हैं। जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में जिसने लर्जिश किया जरा सा भी, वो खारिज हो गया। चाहे वो आलिम हो, और अहले बैत से मोहब्बत भी रखना जरूरी है। जहाँ आका से मोहब्बत रखिएगा तो अहले बैत से रखना ही है। नहीं, आ ही जाएगी। हाँ, वो तो है ही है। इससे मोहब्बत आ ही जाएगी। यहाँ इनसे मोहब्बत करेंगे तो अहले बैत से तो मोहब्बत हो ही गई। हाँ। आप इसे छोड़ के नहीं चल सकते। हाँ, नहीं, अलग नहीं है, लोग साथी हैं। हाँ, अपने आप दिल में आ जाएगा। पंजतन पाक आ ही जाएगी। जी, पंजतन पाक, सही बात। आले रसूल की मोहब्बत जैसे कि छोटा शरीफ मोहब्बत आ ही जाएगी। उनके जहाँ सुन लीजिएगा उनका आल है तो खड़े हो जाइए, जहाँ सुन लीजिएगा तो अदब में आ जाइए। नहीं, सही बात है। तो हम एक्चुअली में बताए हैं, नहीं इनसे बात करने में बताया कि हम भी पहले नहीं जाते थे दरगाह जाने, पता नहीं, अब ये बता नहीं सकता, वो आगे बताऊंगा क्यों नहीं जाता था मैं। और मेरे अब्बू तो जाते हैं, वो तो जाते हैं, मैं तो जाता भी नहीं था और कुछ नहीं था, दरगाह से दूर रहता था मैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो मैं आपको बहुत आगे वीडियो में बताऊंगा, वो अभी इस वीडियो यहाँ नहीं बता पाऊंगा। छोटी सी बात है, हमने बचपना से दर्जी होता ना, दर्जी जी, बचपना से हम लोग को ये पजामा का नाप पजामा चलता था, पैंट वगैरह नहीं चलता था जी। तो वो खुद ब खुद ऐसा नाप लेता था ना कि धोने के बाद घुट्टी तक आ जाए। मर्द को हमारा हक है, अल्लाह ने दिया है, हम यहाँ तक पहन सकते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ तक नहीं पहन सकते, एड़ी के बस पता है, यहाँ तक नहीं पहन सकते। जी। लेकिन आज देखिए मर्दों यहाँ तक पहन कर घूमना, मर्द को है यहाँ तक पहनने को और औरतों को यहाँ तक पहनने का, यानी घुट्टी के नीचे ये फासला है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। देखिए, ये हाँ, देख रहा हूँ। ये हमारा यहाँ तक हक है, अल्लाह ने दिया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। औरतों को यहाँ होना चाहिए। आज लड़कियाँ यहाँ पढ़ रही, कौन? अहले हदीस हम्बली। हाँ, ये तुम क्या कर ली? वहाबी। तुम्हारा जिस्म तो फरिश्ता भी नहीं देखता है। मुसलमान की औरतों का जिस्म फरिश्ता भी नहीं देखता। तुम दिखा रही हो हमको, गुनाहगार को। हम तो गुनाहगार हैं, और दिखाओगी तुम तो हम तो और गुनाह में चले जाएंगे। तुमको पर्दे में रहने के लिए इसलिए कहा गया कि अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म को इस तरह से बनाया कि हम ये हो जाते हैं, तुम पर फिदा हो जाते हैं देख के। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया, आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये औरतों को होना चाहिए। हाँ। और बेज़रूरत घर से ना निकलिए। बिना मतलब के। क्यों? तुम जितना पर्दा में रहोगी हमारा दुनिया उतना महफूज रहेगा। और तुम इतना पहन रही हो, मर्द इतना पहनता है, ये क्वार्टर हो गया, यहाँ तक हाफ हो गया। हाफ पैंट हम लोग तो पहन के खेलते थे, ये क्वार्टर हो गया। आज भी बच्चा हमारा पहनता है, तो तुम क्वार्टर पहनते हो।
नहीं, बात सही आप कह रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं, ये इस्लाम हमारा कह रहा है, हमारी शरीयत कह रहा है। ये किसने तुमको कह दिया यहाँ तक पहनने के लिए? और गोल टोपी ये तो हमारा है ही नहीं है। तुम देख रहे हैं कि यहूदी का है, नसारा का है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ हमको एक ठो अंकल मिले जो कि इनसे बात करके हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इन्होंने सबसे पहले तो वली के बारे में बताया, वली से मोहब्बत रखना क्यों ज़रूरी है, पीर औलिया से नज़दीकियाँ रखना क्यों ज़रूरी है, और अल्लाह ताला को खुश रखने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे बड़ी चीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना क्यों ज़रूरी है। ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत ज़रूरी है। जी। अगर ये नहीं है तो मुसलमान ही नहीं है। मेरे पापा तो ना माज़अल्लाह कहना नहीं चाहिए, कभी कभी कोई बात रहती थी हम कहते थे कुछ बातें, जैसे कभी कभी तो बोलते थे मैं सुन्नत नहीं मानता हूँ। वो कुछ भी कहते हैं। हम नौज़बिल्लाह हम ये कह दें कि हम ये खुदा हो गए तो क्या कीजिएगा? कहो भाई, लेकिन तुम हो नहीं। तुम आगे पहले मुसलमान तो बनो, आगे तुम मुसलमान बनो, ईमान वाला तो बनो। मैं एक जगह गया था, वहाँ हमसे कहा गया था इंसान चश्मा पहना हुआ है, चाहे सफ़ेद पहनो चाहे काला, जिस नज़र से देखोगे दुनिया वैसी दिखेगी। सही बात कहे ना? तो ये देखिए हम लोग दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए चादर लाए हैं। ये हम चादर चढ़ा दें यहाँ दरगाह पर, फिर यहाँ से हम चलेंगे थोड़ा। अच्छा अंकल जी ये बताइए, यहाँ कोई आसपास कोई इसने बताया था छोला भटूरा की अच्छी जगह है खाने पीने की कहीं आसपास? क्योंकि हम लोग उधर से चांदनी चौक से निकले थे, सिर्फ चाय पी के निकले हैं अभी। ऐसे छोला भटूरा अगर खाना है तो आप रोड पर चले जाए, मेन रोड पर। हाँ, मेन रोड पर किसी ने बताया, बाएं तरफ या दाएं तरफ कहीं बताया? मेन रोड पर मिल जाएगी, एकदम सामने, गेट के सामने लगा। अच्छा, गेट के सामने। अंकल अपना नंबर आप दे देंगे मुझको? 900 आप बोल दीजिए। 900769795। तो ये हमारे यूपी के हैं, मतलब अकबरपुर के पास से किसोचा शरीफ, जो जिसको मखदूम शाह भी लोग बोलते हैं। तो अब हम यहाँ, हाँ मखदूम शाह बाबा हम लोग कहते हैं। तो हम यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा चल रहे हैं। हाँ, बाकी दरगाह पे पहले चादर चला लें फिर चले जा। अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, अल्लाह हाफिज़। हाँ। अंकल जी थोड़ा सा चादर इसमें मदद कर देंगे? और इसको पकड़ लो। भाई कहाँ है? इधर से, उधर से, इधर से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये उधर रहेगा, उधर करो। ये अरे यार तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये उधर करेगा, इधर करो, उनका सर उधर होगा ना ये। हाँ ऐसे, चलो ऐसे करो। हाँ ये इसी दिल्ली में, हाँ और बगली में है। हाँ। इधर से जाएं हाँ या इधर से गली से जाएं। हाँ। सैयद सरमद रहमतुल्लाह अलैह का सुने हैं? हाँ, वो नेट पर देखा था अभी सुबह। तो क्या कहे थे वो? बस ये नेट पर देखा था कि मैंने- इधर का वो है। क्या कहे? उनका कब्र में भी लिखा हुआ इस तरह, हाँ सैयद का सर नहीं, दिल्ली का तख्त नहीं। अच्छा अच्छा ना उनका सर कटता और ना मुसलमानों की हुकूमत यहाँ से जाती। अच्छा। बस यही बात है, ना उसका सर कटता हाँ और ना उनकी हुकूमत जाती। और मरने के बाद भी यही कह रहे थे, सैयद का सर नहीं, सरमद का सर नहीं, दिल्ली का तख्त नहीं। आज तक जो चला गया तो अब वापस नहीं आएगा। इनके यहाँ से थोड़ा सा तबरुक ले लें हम लोग। हाँ, तबरुक लेंगे ना? अच्छा ये है ना, मैं क्योंकि अब तो आज हमारा आखिरी दिन है, यहाँ से हम लोग दुआ करिएगा, अजमेर शरीफ जाना होगा। सुभान अल्लाह। हाँ तो अजमेर शरीफ, जहाँ जाएंगे हमारे तरफ से सलाम। हाँ अगरबत्ती किस साइड जलती है भाई? ये है ना? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ले लो, उधर चला लो। किधर? यहाँ तो है ही नहीं कोई। आगे नीचे ले लो ना। अगरबत्ती एक ठो दे दीजिए। कौन वाली ले? गुलाब की हो दे दीजिए कोई। कितने की? 10 रुपये की। हाँ दे दो। 10 ले लिए। और कुछ ले लिया, माचिस तो है चादर ना? तो भी लिए। माचिस तो माचिस है ना? वो चढ़ा है तो आपको माचिस ये भी लगा था, देखो ना। यहाँ हम चल, थोड़ा सा हमारी पकड़ थोड़ी पैर की सही हो गई है, थोड़ा सा हम चल ले रहे हैं। जलाना है? कहाँ जलाएं? बगल में जलाओ ना। अच्छा अच्छा, ये
ये आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी बड़े एरिया में है, तो यहाँ काफ़ी देर तक रह सकते हो, क्योंकि अभी हमको आए हुए आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। काफ़ी ज़्यादा सुकून है यहाँ। हाँ हाँ मिल गया। सच माने में बताऊँ, ये दिल्ली के 4 दिन जितने भी मैंने बिताया उसमें से सबसे बेहतरीन लम्हा में से एक यही लम्हा था जो मैंने बाबा कलीमुल्ला के दर पे बिताया था। जितनी देर यहाँ रुकता चला जा रहा था, धीरे 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 मेरे शरीर में शिफा की जैसे रोशनी बढ़ती चली जा रही थी और मेरे अंदर से जो तकलीफ़ थी धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। जितनी देर मैं यहाँ अगरबत्ती जला रहा था उसे उसे जैसे दर्द छू मंतर होता चला जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था दरगाह पर, और दरगाह से जाने का दिल एकदम नहीं था, लेकिन यही कहूँ कि यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब हमको अजमेर आगे जाना था। तहे दिल से आपका शुक्रिया बाबा जान। ये कैब आप कैसे दे रहे हो? भाई आप बताइए छोला भटूरा कैसे दे रहे हो आप? तो यहाँ आपका भटूरा ना खाए तो फिर मतलब क्या हुआ? अच्छा थैंक यू। हाँ अब गर्म के बाद कुछ थोड़ा ठंडा चीज़ होने के लिए, चिल रहने के लिए हम यहाँ की शिकंजी जिसको कहते हैं लाइम वाटर, तो ये है 20 रुपए की शिकंजी, ठीक है, सोडा वाली। तो हम जाने इसको ट्राई करना है, ठीक है, देखें कि इसके यहाँ का कैसा है ये शिकंजी जो कि लाल किला के सामने है। नाम क्या है भाई तुम्हारा?